बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। 3 महीने पहले की बात है कि एक दीवाना था जो कभी इधर जफियां मारा था, कभी उधर जफियां मारा था, और कुछ लोग कह रहे थे कि ये आदमी पागल है, इसको कुछ नहीं मिलना, कभी इधर जफी मारता है, कभी उधर जफी मारता है, इसको कुछ नहीं मिलेगा। उस पर बड़े इल्ज़ाम लगाए गए, उस पर बड़ी तानाजनी हुई। लेकिन अब 3 माह गुजरने के बाद वो जो दीवाना है उसको बहुत कुछ मिल गया है, और वो एक दफ़ा फिर इधर जफियां मार रहा है, उधर जफियां मार रहा है, और हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। और आज एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में मौजूद है। आज हम बात करेंगे इसी दीवाने के साथ, जनाब नवसिद्धू साहब जो आज हमारे मेहमान हैं। आपको हम वेलकम कहते हैं सिद्धू जी अपने प्रोग्राम में। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 3 महीने पहले जब आप इमरान खान साहब की ओथ टेकिंग पे आए थे, तो जब उससे फारग होकर आप चाय पी रहे थे, तो उस वक्त तक वो जफ़ी लग चुकी थी, जो जफ़ी बाद में बहुत डिस्कस हुई। तो मैंने उस वक्त आपसे कहा था कि ये जफ़ी कहीं जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना कर जाए। तो आपने उस वक्त, मुझे शायद आपको याद है नहीं याद, आपने मुझे चाय पीते हुए गब्बर सिंह का डायलॉग याद दिलाया था, जो डर गया वो मर गया। तो अब आज आप दोबारा पाकिस्तान में मौजूद हैं, और वो जो करतार सिंह साहब का जो लांगा है वो खुल रहा है, इस पर आप बड़े खुश हैं। तो वो जो गब्बर सिंह का डायलॉग है, अब कोई और डायलॉग सुनाएंगे या बात यहीं से शुरू करें? नहीं नहीं सर, पहली बात तो खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। देखिए सर, 71 साल की प्यास है, 71 साल की अरदास है, 71 साल जो नहीं हुआ वो 3 महीने में कैसे हो गया? ये बाबा नानक की मेहर है। एक दोस्त के वचन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। ये उस वचन का विश्वास है जो रंग लेके आया है, और मुझे नहीं लगता कि ये चमत्कार से कम है। और हामिद भाई, चमत्कार है तो ही नमस्कार है। अच्छा, तो ये जो चमत्कार है जो अब हो चुका है, आपको 3 महीने पहले उम्मीद थी कि ये 3 महीने में हो जाएगा? देखिए, मुझे ये उम्मीद थी कि ये एक सकारात्मक पॉजिटिव स्टेप है। पॉजिटिव एनीथिंग इज बेटर देन नेगेटिव नथिंग। 70 साल की जंग से हमें क्या मिला? खून खराबे से हमें क्या मिला? बॉर्डर पे ताले लगा देने से हमें क्या मिला? पीपल टू पीपल कांटेक्ट रोक देने से संपर्क टूटा, और जब संपर्क टूटता है तो संदेह पैदा होता है, और संदेह के धरातल पे विश्वास पिघल जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई चीज आगे बढ़ेगी तो वो अमन अमान से बढ़ेगी, पीस प्रॉस्पेरिटी को खुद ब खुद लेके आता है, ट्रेड तिजारत से बढ़ेगी, और ये सिल्कन रूट खोलने से बढ़ेगी। है कि ये डिफरेंस होना चाहिए। मैंने बाबरा वॉल्टर्स की इंटरव्यू देखी थी जो वो हेनरी किसिंजर के साथ कर रही थी। तो उन्होंने पूछा, हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड? तो हेनरी किसिंजर ने कहा, एज अ मैन हु मेड द डिफरेंस। अगर हम लोगों की जिंदगी में बेहतरी ला सकें, विश्वास ला सकें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। इसीलिए मैंने ये कहा कि कल का दिन खास है, आवाम का विश्वास है, और जीता जागता इतिहास है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो करतार सिंह साहब का जो कॉरिडोर है, ये एक कॉरिडोर है, आपको लगता है कि इस कॉरिडोर में से और भी कॉरिडोर्स खुलेंगे, और भी रास्ते खुलेंगे, और जो आज तक ये दीवाने का ख्वाब था, तो दीवाने के कुछ और ख्वाब भी पूरे होने वाले हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, यू हिट द नेल ऑन द हेड। देखिए, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं इस कॉरिडोर को इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज का कॉरिडोर देखता हूं, असंख्य संभावनाएं, होप का कॉरिडोर देखता हूं। पाकिस्तान कहता है ये पीस का कॉरिडोर है, मैं कहता हूं पीस के साथ प्रॉस्पेरिटी आती है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट आता है। और सच पूछो, हमारी यहाँ पंजाब मेल चलती होती थी, वो बम्बई से आती थी और लाहौर तक जाती थी। मैं उस पंजाब मेल को अमृतसर से लाहौर, लाहौर से पेशावर, पेशावर से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से आगे सिल्कन रूट से मॉस्को, और फिर सेंट्रल लंदन और यूरोप में जाते हुए देखना चाहता हूँ। यही बरकत है 6 महीने में साहब, 6 महीने में 6 साल की तरक्की हो सकती है। 100 सुनार की, 1 लोहार की। Not only strike while the iron is hot,
but make it hot by striking. That is the name of the game. Think positive, everything positive will happen. Your thoughts are the real interpreters of your actions. आपके ख्याल ही आपके एक्शन बनते हैं, आपके एक्शन ही आपकी आदत बनते हैं, आपकी आदत किरदार बनती है और किरदार आपका मुकद्दर बनता है। ये जो आपने अभी बात किया, जिस आपने रोड की बात की है, जिसको आप अमृतसर, वाघा, लाहौर से आप गुजारते हुए, रेल लाइन, हाँ रेल लाइन, पंजाब मेल चलती थी, पंजाब मेल गाने होते थे उसके नाम पे। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप इस पंजाब मेल को मास्को तक आपने पहुंचा दिया है, तो ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की है। लेकिन आपको पता है कि इसके रास्ते में कुछ रुकावटें भी हैं, कुछ मसाइल भी हैं, कुछ इश्यूज हैं, उनको भी हमने रिजॉल्व करना है, जिसकी वजह से सुषमा स्वराज जी जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब को मिलने से इनकार कर देती हैं और मोदी साहब सार्क कॉन्फ्रेंस में आने से इनकार कर देते हैं, और वो मसला है कश्मीर का। तो आपको लगता है वो मसला इस दौरान में हम हल कर सकते हैं या उसको हल किए बगैर ही आगे बढ़ना है? देखिए, वो सरकारों का मसला है, मैं उसमें दखलंदाजी नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपनी चादर को देख के ही पैर फंसाता हूं। हाँ। लेकिन मैं इतना कहता हूं हाँ। कि हर मुश्किल का हल होता है। हाँ। आज नहीं तो कल होता है। अगर पॉलिटिकल विल हो तो हर मुश्किल को, हर गुत्थी को सुलझाया जा सकता है, प्रोवाइडेड टॉक्स हैपन, टेबल पे बैठ के बातचीत हो, और वही आगे बढ़ने का एक तरीका है। वरना एम्बेसीज का क्या फायदा है? ये जो हम लोग स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं सोल्जर्स के टाइम, इसका भी क्या फायदा है? फिर हम जो डिप्लोमेसी में क्रिकेट मैच खेलते हैं, इसका क्या फायदा? ये संपर्क बनाने के जरिए हैं साहब, ये टूल्स हैं, इन सबको यूज करना चाहिए। एंड टॉक्स मस्ट बिगिन, वी मस्ट मूव फॉरवर्ड। पॉजिटिव एनीथिंग इज बेटर देन नेगेटिव नथिंग। आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में जो आजकल टॉक्स सस्पेंड हैं, ये बहाल होनी चाहिए? देखिए, मेरे कहने से, मेरी इच्छा करने से कुछ नहीं होगा। ये तो ताली दो हाथ से बजेगी, हाँ। दो पंखों से उड़ान होगी। इट विल टेक टू टू टैंगो। अकेले तो कुछ कर नहीं सकता कोई। मुझे लगता है कि दोनों तरफ से ये म्यूचुअल सिम्बायसिस की तरह, कि दोनों का फायदा हो, ये बातचीत आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि यही एक सोल्यूशन है। इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, यू आर पार्ट ऑफ द प्रेसिपिटेट। अच्छा सिद्धू जी, आप पिछली दफ़ा जब आए थे तो आपने कुछ शायरी की थी और आपकी शायरी बड़ी पाकिस्तान में पॉपुलर हुई थी। वो आपके कुछ शेर मैं आपको अभी याद दिलाना चाहता हूँ, और मैं चाहूँगा कि वो सुन के तो शायद आपको आमद हो और आपको नए शेर सुना दें। लेकिन वो जो पुराना शेर है, वो पुराना शेर सुना के मैंने एक सवाल करना है। सुने सिद्धू भाई जी ने क्या कहा था। पाकिस्तान जीवे, हिंदुस्तान जीवे ते पाकिस्तान जीवे, हसदा वसदा ए सारा जहान जीवे। वाह साईं। धरती पौन पानी, बूटे जीव प्राणी, सूरज चंद तारे ते सारा आसमान जीवे। जीवे रहम हर इंसान दे दिल दे अंदर, जीवे रहम हर इंसान दे दिल दे अंदर, ते आन बान शान दे नाल हर इंसान जीवे। क्या प्यार अमन ते खुशहाली दा रूप बन के, प्यार अमन ते खुशहाली दा रूप बन के, ओ मेरा यार दिलदार इमरान खान। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह वाह। अच्छा सिद्धू पाजी, आपने अपने यार दिलदार इमरान खान को जीने का कहा 3 महीने पहले, अब आप उससे भी ज्यादा खुश हैं। तो उस वक्त आप इतने खुश थे, आज तो आपकी खुशी को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस हवाले से कोई मजीद शेर सुनाएंगे आप? लो सर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने यारी निभाई है। हाँ। बाबा बुल्ले शाह की ताकी सुनाता हूं मैं आपको कि ओदे नाल यारी कदे ना लाइए, ओदे नाल यारी कदे ना लाइए जिन्हों अपने उत्ते गुरूर होवे। मां बाप नू बुरा कदे ना आखिए, भावें लख उन्हां दा कसूर होवे। बुरे रस्ते कदे ना जाइए, भावें मंजिल किन्नी भी दूर होवे। ओ राह जांदे नू दिल ना दईए, भावें लख मूंह दे उत्ते नूर होवे। बुल्ले शाह मुहब्बतां उत्थे पाइए, जिथे प्यार निभाउण दा दस्तूर होवे, जिथे प्यार निभाउण दा दस्तूर होवे। वाह जी वाह, वाह जी। निभाया है मेरे खान साहब ने। अच्छा खान साहब ने प्यार भी निभाया है और यारी भी निभाई है, लेकिन ये सिर्फ आपके साथ एक इंडिविजुअल के साथ नहीं किया, एक पूरी जो नानक नाम लेवा है, जो पूरी कौम के साथ
तो ये बताएं कि आपकी और इमरान खान साहब की यारी कब शुरू हुई थी, ये इसकी भी थोड़ी सी कहानी हम सुनना चाहते हैं आपसे। मेरी उनसे जो एड्यूलेशन है, मैं बहुत छोटा था जब जुड़ा करता था, तो फरीदाबाद में वो खेलने आए थे और मैं अंडर 25 की टीम के मतलब एज ओपनिंग बैट्समैन उनके खिलाफ खेला था। अच्छा। तो इतनी तेज स्विंग करती हुई गेंद आई, मैं खड़ा ही रह गया, मेरी धुन्नी में लगी ठां करके जलेबी की तरह इकट्ठा हो गया साहब, मैं एक जलेबी की तरह इकट्ठा हो गया। तो भागे भागे मेरे पास आए, कहने लगे सरदार जी ठीक हो, हाँ। सा आ रहे है, हाँ। किते गलत थां दे उत्ते ते नहीं वजी। मैं कहा जी ठीक हाँ। तो मैनू कहंदे अख मार के मैनू कहंदे पुत्र हुण मैं बाउंसर नहीं मारांगा, अच्छा। खेलना खेली जिगरे नाल खेली। मतलब गरीब को मारते नहीं थे वो, अच्छा। बराबर वाले से लड़ाई लड़ते। अच्छा। मैं तो देख के ही हिल गया था। सो आई हैड दिस एड्यूलेशन, आई ग्रू अप एंड देन आई बिकेम स्ट्रांग। द नेक्स्ट ओवर व्हेन ही केम, तो तब मैं उनको छक्के भी मारता था, तब वो पूरी तरह घूरते भी थे, तब वो बाउंसर भी मारते थे कनपट्टी। बट ही वॉज अ ग्रेट मैन। देखिए इमरान खान साहब पहले आदमी थे, जब अंपायरों के ऊपर उंगलियां उठी तो वो पहले आदमी थे जिन्होंने कहा कि न्यूट्रल अंपायर होने चाहिए। इज अ फेयर मैन। देखो जो निष्ठा है ना, वो चांद को चकोर से मिला देती है और जीव को ब्रह्म से मिला देती है। नीयत सबसे बड़ी चीज है सर। बहुत जगह बरकत नहीं होती, यहां खान साहब के यहां बरकत क्यों होती है? जिनके यहां बरकत नहीं होती, मैं कहता हूं तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती? तुम्हारी नीयत में खराबी है। और देवताओं की नीयत में भी आ जाए फर्क, अगर नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो, गर्क हो जाएगा साहब। अच्छा, नीयत का सवाल है, नीता नु मुरादा। अच्छा, आपके ख्याल में इमरान खान साहब की जो नीयत अच्छी है उसका उनको फल भी मिला है, तो अब पाकिस्तान में आए हैं तो इमरान खान साहब की आप तारीफ़ें कर रहे हैं, जाहिर बात है कि उनकी हुकूमत को अभी 3 माह हुए हैं, उन्होंने आपके लिए इतना बड़ा काम कर दिया, तो आपकी तारीफ तो जायज़ है उनके लिए। लेकिन आप ये नहीं समझ जी जी 1 मिनट जी, जो 71 साल नहीं हुआ, हाँ, जो 71 साल की अरदास नहीं कर सकती, वो 3 महीने में हो गया। वो मुझे लगता है वचनबद्धता से हुआ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। और वो नेक नियत से ही तो हुआ है। नहीं तो आप कैसे एक्सप्लेन करते हो कि 71 साल सरकारें तमाम उम्र यही भूल करती रहीं, धूल उनके चेहरे पे थी और आईने साफ करती रहीं। अच्छा हजूर, ये 71 साल की इंतजार है। अच्छा, मैं आपसे पूछने ये लगा था कि आपको ये तो नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा आप तारीफ़ करते हैं खान साहब की, तो कहीं पे जो उनके यहाँ पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है वो कहीं ऑफेंड ना हो जाएं, कहीं आप ही के खिलाफ कुछ ना बोलना शुरू कर दें? मैं कह रहा हूं, मेरी बात समझिए, हाँ। कि जिस पेड़ पे फल लगता है पत्थर उसी को लगता है। हाँ। मरे कुत्ते के लात नहीं मारता साहब कोई, और नीम के पेड़ को पत्थर नहीं मारता कोई। क्रिटिसिज्म तो होता ही है, दैट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे सुख और दुख दो किनारे हैं, क्रिटिसिज्म तो ये बताता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, लोगों को मतलब वो आप इतने रेलेवेंट हो कि लोग आप पे तानाकशी करके लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। मैं तो क्रिटिसिज्म को कॉम्प्लीमेंट मानता हूं साहब। नहीं तो बगैर कुछ करे, बगैर मेहनत के आपको मिलने वाला क्या है? द ओनली थिंग दैट यू विल गेट विदाउट एफर्ट इज डैंड्रफ। हाँ बिल्कुल ठीक है, डैंड्रफ। तो अच्छा, वैसे सिद्धू पाजी, जो क्रिटिसिज्म और बेसलेस एलिगेशंस होते हैं उसमें फ़र्क नहीं होता? क्योंकि आप भी जब एक जफ्फी डाल के जब इंडिया वापस गए तो हमने देखा कि क्रिटिसिज्म से लोग आगे चले गए थे, और फिर आपने भी जवाब में कुछ राफेल डील की बातें की, तो पाकिस्तान में बहुत से सियासतदानों ने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है कि इल्ज़ाम का जवाब जो है वो कैसे दिया जाता है। जी बिल्कुल ठीक बात है। देखिए कई बार आपकी शराफत को कमजोरी समझ लिया जाता है। शराफत कमजोरी का नाम नहीं है। सलीका, शराफत, खानदानियत जो है वो छलकती है इंसान के आचरण से, व्यवहार से। लेकिन कई बार लोग नाजायज फायदा उठा के फिर बहुत आगे निकल जाते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि लोहा लोहे को काटता है साहब, आग आग को काटती है, लेकिन जब सांप डंक मारता है तो उसका एंटीडोट सांप का विष ही होता है, वो सेरिडॉन की गोली से ठीक नहीं होता। अच्छा, अब हमें यह बताइए कि आपको पूरी दुनिया में हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं और वो ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो करतारपुर साहब का जो लांगा है, करतारपुर साहब कॉरिडोर,
व्हाई इट इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर द सिख ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत यह है साहब कि हमारे मुर्शिद, हमारे महरम, हमारी आत्मा, हमारी टीचिंग्स के गुरु, जड़, हमारी जड़, वो बाबा नानक थे। और बाबा नानक ने में 18 साल बिताए, हल चलाया और सबसे बड़ा संदेश दिया इस दुनिया को कि कृत करो, कृत मतलब कर्म करो, नाम जपो और बांट के छको। ये उन्होंने सारी दुनिया को संदेश दिया, आपसी भाईचारे का संदेश दिया। जपजी साहब में जो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है उसका संदेश दिया। पवन गुरु, पानी पिता, माता तरत महत, इतने बड़े संदेश दिए कि मैं समझता हूं जात पात मिटाई, ऊंच नीच मिटाई, जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, वो बाबा नानक ने सिखाई। किसी मुस्लिम भाई ने बाबा नानक के दर पे दरबार साहब जाना है तो 4 वर्णों के लिए खुला है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, सबके लिए वो एक जैसा है। मानस की जात सब है, एक पहचान वो, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। तो ये जोड़ने वाली फिलॉसफी है, प्रेम वाली, पीस वाली फिलॉसफी है। जोड़ने वाले को मान मिलता है, तोड़ने वाले को अपमान मिलता है। साहब, ये पिन जोड़ती है, मैं पगड़ी में टिका के रखता हूं, कैंची काटती है तो दर्जी पैर के नीचे ठोक के रखता है। अच्छा, अब ये जो आप बात कर रहे हैं, तो ये जो आपका इंडियन साइड का पंजाब है और जो पाकिस्तानी साइड का पंजाब है, इसके दरमियान में अगर तालमेल बढ़ता है, कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, तो उससे क्या फायदा आपको नजर आता है? क्या फायदा होगा? देखिए, एक कहावत है जो मेरी अपनी लिखी है कि चंपा के 10 फूल, चमेली की एक कली। चंपा के 10 फूल, चमेली की एक कली, मूर्ख की सारी रात, चतुर की एक घड़ी। अगर ये बॉर्डर खुलते हैं साहब, तो 6 महीने में 6 साल की तरक्की है, 6 साल में 60 साल की तरक्की है। हमारी किस्मत पे जो ताले लगे हुए हैं साहब, ये खुल जाएंगे। ये सब्जियां जड़ियां ने, साढ़े चावल जड़े ने, ये लाइमस्टोन है, ये सीमेंट है, ये जाके यूरोप दे विच विकेगा। यूरोप दे विच ये साड़ियां सब्जियां उत्थे जान। हुण ते वो ब्रोकली ते ब्रसल स्प्राउट खांदे आ महाराज, वो ब्रसल स्प्राउट पिछे करो, वो ब्रोकली पिछे करो, ते साड़ियां सब्जियां, गाजरां, चावल उधर जाके विकन, ते नाले किसान ते नाले बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। इस करके मैं कहना कि जिद्दां दे चंपा दे 10 फुल हुंदे आ, चमेली दी कली एक हुंदी है। अच्छा, तो सिद्धू बाजी, इसके लिए तो ये भी जरूरी है ना कि इस वक्त दुनिया में पानी का मसला जो है, जिसका भी थोड़ी देर पहले आप जिक्र भी कर रहे थे, वाटर प्रॉब्लम जो है वो बहुत सीवियर होता जा रहा है। तो अगर क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो करतार साहब का जो कॉरिडोर है, इसकी बरकत से जो पानी का मसला है, इसको हल करने के लिए भी पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के साथ ताउन करें, क्योंकि दरियाओं में पानी भी कम होता जा रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा मसला उठाया साहब। मैंने तो कहा जपजी साहब में इसका जिक्र आता है, पवन को गुरु माना जाता है, क्योंकि हम एयर को शेयर करते हैं। एयर ही एक ऐसी चीज है जो हम शेयर करते हैं, हर राजा का रंग उसको शेयर करता है। पानी जो है ये सबसे बड़ी जरूरत है। ऋग्वेद कहता है दुनिया की सबसे बड़ी औषधि जो है पानी है, और आगे 100 साल बाद लड़ाइयां पानी के ऊपर होने वाली हैं, बिकॉज स्कैर्सिटी चल रही है। करप्शन इतनी हो गई कि 40-40 फुट से आप पानी उठा रहे हो, उसमें कैंसरस कार्सिनोजेनिक पदार्थ आ रहे हैं, उसमें फ्लोराइड आ रहे हैं, उसमें बैसिली बैक्टीरिया आ रहा है, तो कैंसर ट्रेन्स पंजाब में चल रही हैं। तो वो साफ पानी तो सबसे पहली ज़रूरत है साहब। और दरियाओं में सीवेज का पानी, मतलब फैक्ट्रीज़ का पानी, बगैर उसे ट्रीट किए फेंका जा रहा है। ब्यास दरिया में करीब करोड़ों मछलियां मर गई। तो ये बेटर प्रिवेंट एंड प्रिपेयर देन रिपेंट एंड रिपेयर, खतरे को आने से पहले टाल दिया जाए तो वो बेहतर है। आजकल हमारे इलाज जो हैं वो रोग से ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। और रेमेडीज आर वर्स देन द इलनेस। अच्छा, तो ये करतारपुर साहब के बिल्कुल करीब से रावी, दरिया रावी भी गुजर के आता है, तो आपको पता है कि वो तो बिल्कुल, रावी तो बिल्कुल खुश्क हो गया, वो तो रेत का दरिया बन गया, उसमें सिवाय रेत के कुछ है ही नहीं और गंदा पानी होता है उसमें। इसको रिवाइव करना भी जरूरी है कि नहीं है?
बिल्कुल है। मैं कहता हूं सभी दरियाओं में रिवाइव करना बड़ा जरूरी है, और जो बांध लगा लिए हैं लोगों ने, और जो लोगों ने पानी को रोक के अपने अपने खेतों में ले गए हैं और मोगे बना लिए हैं, उन सबको रोकना चाहिए। और डीसिल्टिंग दरिया की होती रहनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए साहब, इलेक्शन आप अगले इलेक्शन के लिए नहीं लड़ते, इलेक्शन आप अगली जनरेशन के लिए लड़ते हैं, अगली पीढ़ी के लिए लड़ते हैं। पंजाब का मतलब है 5 दरिया, पंज आब, पंजा आबा दा पंजाब। अगर वो दरिया ही नहीं रहेंगे तो पंजाब कहां से रह जाएगा साहब? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो वी जी। अच्छा, अब इसमें मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप जब भी गुफ्तगू करते हैं तो बाबा नानक के साथ आप बाबा फरीद का भी जिक्र करते हैं, तो बाबा फरीद की यहाँ पे भी बड़ी हम उनकी यहाँ पे भी बड़ी इज्जत है, आप भी उनका नाम लेते हैं। वाई बाबा फरीद इज इंपॉर्टेंट फॉर यू? मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी आप लोगों की एजुकेशन भी करें। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं सर। हाँ सुनाए। जब छोटा था, एक इंडिया खेला था, 20-21 साल की उम्र थी, तो एक ऑटोग्राफ वाला मेरे पास बच्चा आया, तो मैंने उसको धक्का दिया, तो उसके यहाँ जोर से चोट लगी, खून बहने लग गया। उसकी माँ बड़ी जोर से मेरे ऊपर भड़क गई और उस बच्चे को कहने लगी, मैंने तुझे कहा था ना, ये जो सेलिब्रिटी हैं ये दूर से ही अच्छे लगते हैं, इनके नजदीक मत जाना, ये जो तेरा हीरोइज्म है ये सारा टूट गया ना, देखा कितना अहंकार है। एंड शी एक्चुअली वॉज वेरी वेरी एंग्री। मुझे बड़ा दुख हुआ। और मैं, बाबा फरीद की दरगाह थी वहीं सामने, बिल्कुल जहाँ फरीदकोट में, फरीदकोट बना ही बाबा फरीद के नाम पे, और गुरु की बाणी, गुरबाणी में बाबा फरीद के दोहे बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे हैं। तो मैं बाबा फरीद की जब दरगाह पे गया तो ऊपर लिखा हुआ था, ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, फरीदा बुरेदा भला कर, के फरीद बाबा बुरे का भला कर दे, गुस्सा मन ना हंडा। मेरी आंखों में आंसू थे तब, गुस्से को मन में ना ला, फरीदा बुरेदा भला कर, गुस्सा मन ना हंडा, तेरी देही रोग ना लाग गया, तू पल्ले सब कुछ पा। इन 4 लाइनों में सब कुछ था कि गुस्सा मत कर, बुरे का भला कर दे नवजोत सिंह सिद्धू, तेरी इस देह को कोई रोग नहीं लगेगा, तेरे पल्ले सब कुछ होगा। उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीद, तू सुत्ता रब जागदा, तेरी डाडे नाल परीत। ये सब प्रेरणादायक है, अगर इसे समझ सको तो जिंदगी सफल हो जाती है साहब। मैं 2 लाइनें लिख के आया था बाबा फरीद के बारे में और बाबा नानक के बारे में, वो मैंने रात को लिखी थी। देखिए मैं वो आपको सुनाता हूं, मैंने लिखी थी और बहुत कुछ लिखता हूं, फिर जब वो मेरे जहन में पूरी तरह आ जाता है तो फिर मैं उसको डिट्टो कर देता हूं। आज सुनिए सर। जी जी प्लीज प्लीज। बाबा नानक ते बाबा फरीद दोवें, बाबा नानक ते बाबा फरीद दोवें साथों करदे ने ए उम्मीद दोवें, बाबा नानक ते बाबा फरीद दोवें साथों करदे ने ए उम्मीद दोवें, प्यार बीजियो ते खुशियां दी फसल उगू, सानू करदे ने एहो ताकीद दोवें। कितनी खूबसूरत बात है साहब, वाह जी वाह, कितनी खूबसूरत। और बाबे नानक की भी सुना देता हूं। हाँ। बाबे नानक के साथ मर्दाना साहब हुआ करते थे जी। बाबा नानक के साथ, क्योंकि मैं तो प्रेम और मोहब्बत की बातें करने जाता हूं, कवि हूं, कुछ लिखता रहता हूं और फिर सुनाता रहता हूं। नानक दी बाणी ते सुर मर्दाने दा, बाबा नानक के साथ मर्दाना साहब भी हुआ करते थे। नानक दी बाणी ते सुर मर्दाने दा, बस यही पैगाम, मैं शहरी है मेरा नाम, नानक दी बाणी ते सुर मर्दाने दा, बस यही पैगाम ए शहरी दीवाने दा। ये सुनना सर। जी जी। चेते रखी तू मेरा मैं तेरा वां, चेते रखी तू मेरा मैं तेरा हां, एवें हो ना जाई यारा किसी बेगाने दा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, शायरी जी वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा ये बताएं कि ये आपने ये शायरी जो है ये कब शुरू की थी? मैं, देखिए मेरे फादर भी लिखा करते थे, और वहां पंजाब में मेरे हीरो हैं एक सुरजीत पात्र साहब। अच्छा। सुरजीत पात्र साहब से बड़ा शायर पंजाबी का मैंने कोई नहीं देखा। वो एक संस्था है, देखिए हार्ड मास के पुतले आते हैं चले जाते हैं, लेकिन संस्थाएं जो हैं वो सदा अमर रहती हैं, वो आपको प्रेरणा देती रहती। मैं उनकी शायरी बहुत पढ़ता हूँ, तुके लगानी मैंने वहाँ से सीखी, पिता की बात मैंने वहाँ से सीखी, और फिर
पहला जो शेर था वो फैज साहब का मैंने गाया था। अच्छा। और वो इलेक्शन में लोगों ने उसको बहुत सराहा था। अच्छा। बहुत सराहा था। वो ये था कि वतन की फिक्र कर ए नादां, वतन की फिक्र कर ए नादां, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में है, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों। अच्छा, ये तो आपने फैज साहब का जिक्र किया, तो अभी थोड़े दिन पहले लाहौर में फैज फेस्टिवल था, तो उसमें जावेद अख्तर साहब आए हुए थे, तो लगता है कि अगले साल तो आपको आना चाहिए फैज फेस्टिवल में, क्योंकि आप तो फैज साहब का कलाम हमें सुना रहे हैं, आपको तो अगले साल भी आना चाहिए। तो फिर ये बताएं कि अब आप इतनी खूबसूरत बातें आप कर रहे हैं, तो ये आप शायरी करते करते क्रिकेट की तरफ किस तरह निकल गए? क्रिकेट मेरे फादर का सपना था साहब। मैं फौज में जाना चाहता था। अच्छा। जब बाजवा साहब मुझे मिले तो मुझे कहने लगे, यार आई एम द जनरल हु वांटेड टू बी अ क्रिकेटर। अच्छा। तो उनकी पहली जो लाइन थी मेरे साथ, जब मुझे मिले थे, यहाँ गुफ्तगू हुई, तो मुझे कहने लगे कि आई एम द जनरल हु वांटेड टू बी अ क्रिकेटर। तो मैंने उनको पलट के कहा कि सर आई एम द क्रिकेटर हु वांटेड टू बी अ जनरल। अच्छा। मैं फौज में जाना चाहता था। मैं क्रिकेटर बन गया फौज में जाता। मैंने फौज के सारे टेस्ट क्लियर कर लिए, क्योंकि मेरे फादर अकेले थे। जैसे ही मैं निकलने लगा बस्ता वगैरह बांध के, तो मेरे फादर ने मुझे रोका और मुझे कहा, बेटा ना जा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तो उनकी आंखों के आंसू देख के मैंने वो छोड़ दिया और क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया साहब। क्रिकेट मेरे फादर का एक सपना था। उस सपने को साकार करने के लिए ना जाने कितनी तशद्दुद, कितनी मेहनत, एक तपस्वी की तरह तपस्या की। देखिए, सक्सेसफुल कैसे हुआ जाता है, लोग मुझे पूछते हैं कि सिद्धू साहब आप क्रिकेट खेलते रहे 20 साल, फिर आप 4 बार एमपी हो गए, अब आप मंत्री हो गए, आप क्रिकेट के साथ साथ कमेंट्रियां करते रहे, 20 साल टीवी पे राज कर लिया, आपने टीवी कर लिया। ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? क्या है जो आपको सक्सेसफुल बनाता है? मैं उन्हें कहता हूं कि इट इज पैशन एंड नॉट पेडिग्री दैट विंस यू इन द एंड। पैशन का मतलब होता है जुनून। आई लिव वन आइडिया, आई ब्रीद वन आइडिया, आई स्लीप वन आइडिया, आई टॉक वन आइडिया। वो एक आइडिया लहर बन के मेरे रोम रोम को डुबा देता है। एंड एवरी पोर इन माई बॉडी इज ड्रेंच्ड विद दैट आइडिया। देन you will be successful. There is nobody who will ever stop you from being successful. So ये होता है साहब पैशन, कि जो चीज करो उसमें रिम जाओ पूरी तरह से। गाना गाओ तो ऐसे गाओ कि जैसे कोई दुनिया में देख ही नहीं रहा, और प्यार करो तो ऐसे करो कि कोई आपका दुनिया में दिल दुखा ना सके। तो ये पैशन से ही सब कुछ निकलता है। तो ये जो आपने कामयाबी का फार्मूला बताया है, इसको अगर आपकी जुबान में मैं ट्रांसलेट करूं तो आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी करो दे विच बढ़ जाओ। हाँ जी, शेर जो भी करता है अपनी पूरी ताकत लगा के करता है। हाँ। अधूरा नहीं करता, हाफ बेक्ड आइडियाज नहीं करते। तो सर जो करो पूरा करो, संपूर्ण करो। छोटी छोटी चीजों से पूर्णता मिलती है, लेकिन पूर्णता कभी छोटी चीज नहीं होती। हम बात कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू साहब के साथ। ये बताएं कि फिर आप क्रिकेट में आपने इतना नाम कमाया, इमरान खान का बाउंसर खाया तुन्नी में, फिर उसके बाद आप कामयाबियों का सफर तय करते हुए, उनके बाउंसर पे छिक्के लगाते हुए फिर आप सियासत में आ गए, और सियासत में फिर आप कांग्रेस पार्टी में आ गए, इंदिरा गांधी की पार्टी में। ये इंदिरा गांधी की पार्टी में आप किस तरह आ गए? देखिए, मैं पार्टियां कोई अच्छी नहीं कोई बुरी नहीं, पार्टियों को चलाने वाले लोग अच्छे बुरे हो सकते हैं, उनकी सोच अच्छी बुरी हो सकती है। हंस और बगला मानसरोवर में इकट्ठे रहते हैं, हंस मोती खोजता है और बगला मछलियां खोजता है। दोनों की सोच में अंतर है। सोच बनाती है शहंशाह और सोच बनाती है भिखारी। सोच ऊंची बंदा शहंशाह, शाहों का शाह, और सोच नीची आदमी भिखारी, ठन ठन पाल मदन गोपाल। ये सोच का अंतर है साहब। सोच अगर देश के साथ जुड़ जाए, कौम के साथ जुड़ जाए और एक मिशन बन जाए, व्यापार नहीं, धंधा नहीं, बिजनेस नहीं, एक मिशन बन जाए, तो इट कैन इरेज द इमेज ऑफ द अगली पॉलिटिशियन। सबसे बड़ी पूंजी किसी राजनेता की विश्वास है साहब। और मैंने अगर पार्टी बदली तो पंजाब के लिए बदली, अपनी मातृभूमि के लिए बदली। जो भरा नहीं है बावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, अपनी मातृभूमि का सत्कार नहीं। अच्छा, ये बताएं कि आपको ये नहीं लगता कि अभी इलेक्शन आ रहा है, जब आप अगला इलेक्शन लड़ेंगे तो ये जो आपकी पाकिस्तान यात्रा है और पाकिस्तान में आप आते हैं, वहाँ पे जो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं आप पे बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाते हैं,
प्रोपेगेंडा करते हैं, आपको सियासत में नुकसान तो नहीं होगा इसका? मुझे इसका इतना फायदा हुआ है, नुकसान कहां से होगा साहब? मैं 6 इलेक्शन जीता हूं। हाँ। वो कोई किसी डर की वजह से नहीं जीता हूं। आप याद रखिए एक बात है, पहली बार एक सेलिब्रिटी इलेक्शन जीतता है, दूसरी बार उसका काम जीतता है, तीसरी बार उसका आचरण व्यवहार जीतता है, और चौथी बार उसका किरदार जीतता है। और किरदार उसी का होता है साहब जिस पे विश्वास होता है। विश्वास मिट्टी के बर्तन की तरह, एक बार गिर गया ना तो फिर लाख थूक लगाते रहो, गूंद लगाते रहो, उसे कभी जोड़ नहीं पाओगे। और विश्वास तूफानों में आपकी नदी को, आपकी नैया को खेता है। कोई कमल का पुष्प नहीं है जो धूप में मुरझा जाएगा। विश्वास कमाना पड़ता है तपस्वी बन के। और वो लोग जिन्होंने मुझे 6 बार जिताया है साहब, 6 बार जिताया है, वो सब समझते हैं। राजेश खन्ना कह गए, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। कूटनीति और राजनीति और सेवा ये सब पहचानती है। आजकल तो 10% सेवा है साहब और 90% मेवा है। 10% सेवा और 90% मेवा। तो आप सेवा पे यकीन रखते हैं, मेवा पे यकीन नहीं रखते? मैंने 45 साल की उम्र तक अपने सभी एस्पिरेशंस को पंख लगा दिए थे साहब। देयर वाज नथिंग लेफ्ट। टुडे आई लिव फॉर वन थिंग, टू इरेज द इमेज ऑफ द अगली पॉलिटिशियन and to change people's lives, to make a difference. पॉलिटिक्स ही सबसे पावरफुल जरिया है कि आप लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर सकते हैं साहब। ये फर्क है पॉलिटिक्स, क्रिकेट और बाकी सब कुछ जो मैंने किया। लोग मुझे पूछते हैं भाई सबसे ज्यादा संतुष्टि किस में है? मैं कहता हूं सबसे ज्यादा मुश्किलात, सबसे बढ़िया चुनौतियां और सबसे बड़ी संतुष्टि पॉलिटिक्स में है, क्योंकि आपको वो ताकत मिलती है कि आप लोगों की जिंदगियों को पूरी तरह से बेहतरी के लिए तब्दील कर सकते हैं। मेकिंग अ डिफरेंस। सिद्धू बाजी ये बताएं कि पाकिस्तान और भारत में जो क्रिकेट है वो नहीं हो रही। हम वर्ल्ड कप में जाके खेलते हैं, एशिया कप में क्रिकेट खेलते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हैं, दुबई में जाके खेल लेते हैं, इंग्लैंड में खेल लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में हम मैच नहीं खेल रहे। आपका क्या ख्याल है कि आपकी और इमरान खान की दोस्ती क्रिकेट की वजह से हुई थी, तो हो सकता है कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में दोबारा क्रिकेट मैच शुरू हो जाए तो एक और इमरान खान और एक और सिद्धू की दोस्ती हो जाए और 20-25 साल के बाद वो भी वही किरदार अदा करें जो आप और इमरान खान साहब आज अदा कर रहे हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया में क्रिकेट किस तरह शुरू हो सकती है? देखिए, ये जो आस है ना, ये जीवन का लांगर है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास आस होती है। होप से बड़ी तोप इस दुनिया में कोई नहीं है, और ये होप होनी चाहिए। मुझे लगता है कि क्रिकेट जोड़ने वाली चीज है। कोई कराची से हो, कोई लाहौर से हो, कोई पेशावर से हो, सब पाकिस्तानी बन के जब क्रिकेट मैच चल रहा होता है मैच देखते हैं। ऐसा हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में कोई मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, लेकिन सबसे पहले वो हिंदुस्तानी हो के मैच देखता है। तो ये जो कलाकार हैं, ये जो क्रिकेटर हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं सब। दे हैव एड्यूलेशन अक्रॉस सब कॉन्टिनेंट्स। इनकी देखिए वसीम अकरम साहब, इमरान खान साहब, वकार यूनुस जी, इनको दुनिया प्यार करती है। जब इंडिया में जाते हैं उतना ही प्यार मिलता है। वैसे ही नुसरत फतेह अली खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब, ये फन है इनके। मतलब इन्हें बोलने की जरूरत नहीं है। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है आपकी। तो इसका मतलब है आप चाहते हैं कि क्रिकेट के रिश्ते बहाल होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए सर। असंभव शब्द बेवकूफों के शब्दकोश में होता है। निष्ठा चांद को चकोर से और जीव को ब्रह्म से मिलाती है। पॉलिटिकल विल हो तो क्रिकेट डिप्लोमेसी कैन जॉइन पीपल, इट कैन जॉइन कंट्रीज, इट कैन एक्चुअली ब्रेक बैरियर्स, ब्रेक एनिमोसिटी। और काली अंधेरी रात के बाद जैसे सूर्य उदय होता है, सृजन होता है, उमंग होती है, तरंग होती है, वैसे सृजन कर सकती है क्रिकेट। सिद्धू पाजी ये बताएं कि जब आप 3 महीने पहले आए थे तो उस वक्त जो आपकी एक फेमस जप्पी हुई थी, तो क्या वो पहले से प्लान थी? आपको पता था कि वो आएंगे हॉल के अंदर और राइट की तरफ मुड़ के देखेंगे, उनकी आंख जो है वो आपकी आंख से मिलेगी और फिर ठा जाके वो जप्पी लगेगी? क्या वो प्लान था या इत्तेफाक से हुआ था? सर, लाइफ इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर मेकिंग अदर प्लान्स। जिंदगी होने का नाम है बस। ये तो अचनचेत होता है। मेरी माँ कहती थी बेटा ना जन्म तेरे हाथ में है ना मरण तेरे हाथ में, तो बीच में जो है
वो भी तेरे हाथ में नहीं, तू कोशिशें कर सकता है। मैंने कुछ कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि कोई फौज के जर्नैल साहब मेरे पास आएंगे और मुझे कहेंगे कि वी वांट पीस एंड बातें करते करते मुझे कहेंगे कि ये पक्का रहा कि करतारपुर साहब का जो कॉरिडोर है वो हम खोल देंगे और सिखों की बहुत बड़ी मांग है, उनकी बहुत बड़ी मुराद है, फरियाद है और अरदास है 71 साल की, वो पूरी हो जाएगी। तो आप मुझे बताओ कि मेरी झोली में कोई कायनात डालने के लिए तैयार हो जाए तो मैं पीठ तो नहीं कर सकता था। जप्फी का मतलब है कि आप एक सेकंड के लिए अपनी प्यार, अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हो। ये तो हर पंजाबी की नीयत में है, उसकी फितरत में है, उसकी आदत में है साहब। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप आइंदा भी कभी आपको बाजवा साहब के साथ मुलाकात का मौका मिला तो आप मुलाकात भी करेंगे और जप्पी भी डालेंगे? मेरी बात सुनिए सर, मैं लाखों लोगों से हिंदुस्तान में मिलता हूं और जिनसे मिलता हूं हर दूसरे को जप्पी डालता हूं। तो जप्पी जप्पी है, कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है भाई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कोई षड्यंत्र तो नहीं है। प्यार का इजहार है, प्रेम परिचय को पहचान बनाता है, वीराने को गुलिस्तान बनाता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बनाता है। आपको लगता है कि आपके विजिट से और ये जो इतना बड़ा इनिशिएटिव हुआ है, करतारपुर साहब कॉरिडोर खुला है, तो इससे हालात इतने बेहतर हो सकते हैं कि कभी सार्क कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें मोदी और इमरान खान साहब जप्फी ना डालें, हैंडशेक ही कर लें? क्या पॉसिबिलिटी नजर आती है आपको? क्यों, मोदी साहब ने नवाज शरीफ को आके पूरी टिका के जप्फी डाली थी साहब, छोड़ा ही नहीं। आप क्या बात कर रहे हो? जप्फी का मतलब कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है यार। जप्फी होनी चाहिए, जप्फी प्यार का इजहार है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। और जप्फी को बदनाम मत करो, ये तो लोगों को जोड़ने वाली चीज है, दिलों को जोड़ने वाली चीज है, प्यार का इजहार है। अब आखिर में ये बताएं कि आपका एक ख्वाब तो पूरा हो गया, और आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब जो हैं वो आपकी कम्युनिटी के लिए, हिंदू कम्युनिटी के लिए, और जो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान आना चाहते हैं उनके लिए और क्या करें, और जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाना चाहते हैं उनके लिए वहाँ की सरकार को क्या करना चाहिए? कुछ ऐसे ख्वाबों का जिक्र करें जो कुछ अरसे के बाद पूरा हो, तो हम आपके साथ दोबारा बैठ के कहेंगे देखें जी सिद्धू बाजी ने हमारे साथ ये ख्वाब भी शेयर किए थे, ये भी पूरे हो गए। देखिए, मेरा आई हैव अ ड्रीम, बिल्कुल सही कहा आपने, और वो बड़ा सकारात्मक ड्रीम है। एक तो जो लोग पासपोर्ट लेके जेन्युइन लोग हैं, जिनकी शनाख्त हो चुकी है, उनको वीज़ा जल्दी मिलना चाहिए। मतलब वीज़ा मिलने के लिए दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है, महीनों भटकने की ज़रूरत नहीं है। इट शुड बी सिंप्लीफाइड और बड़े आसानी से वीज़ा मिलना चाहिए ताकि लोग इधर से उधर आ जा सकें और पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ सके। दूसरा, हमारी किस्मत पे जो ताले लगे हुए हैं, जैसे कराची और बम्बई खुले हैं, तो वैसे मैं समझता हूं कि लाहौर और अमृतसर 20 किलोमीटर दूर है, ये भी खुलने चाहिए साहब। तो हमारी किस्मत खुल जाएगी, हमारे विकास की प्रगति जो है फरारी लेन में आ जाएगी, बहुत प्रगतिशील हो जाएंगे हम। कम मेहनत करके ज़्यादा फ़ायदा होगा। मतलब किसान की कनक ही रख दो तो 6 गुना बिकेगी, सीमेंट रख दो वो 6 गुना बिकेगा। इंडिया में न्यूज़पेपर 5 रुपए का, यहाँ 50 रुपए का। हर चीज़ में बहुत फ़र्क है। तो ये म्यूचुअल सिम्बायसिस दोनों मुल्कों को अपने पैरों पे खड़ा कर सकती है। हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आप पास हैं, आप इकट्ठे, आप जिस किस्मत पे लगे हुए ताले का जिक्र कर रहे हैं, तो ये खुल जा सिम आप समझते हैं हो जाएगा? मैं समझता हूं कि वायदे और अंडे टूटने के लिए होते हैं, कोशिशें कामयाब होने के लिए होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धू पाजी, आपके साथ हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हम पाकिस्तान में दोबारा वेलकम कहते हैं और हमें उम्मीद है कि आप आइंदा भी पाकिस्तान आते जाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मुसाफिर हो तुम भी साहब, मुसाफिर हैं हम भी, किसी रोज फिर यूं मुलाकात होगी। किसी रोज फिर यूं मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी।